भगवान शिव और सदाशिव में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ हमारे यहाँ जो समाज में प्रचलित परंपराएं हैं और किसी को किस नाम से पुकारा जाता है, इस पर ये तथ्य बने हुए हैं। सिर्फ सदाशिव जब हम उच्चारण करते हैं तो इसका अर्थ होता है वह शिव जो सदैव रहने वाला है, वह शिव जो परम शिव है, वह शिव जो ज्ञान का मूल स्रोत है और पर ब्रह्म स्वरूप है। इसीलिए दोनों में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, समझ का फेर है। लेकिन जो लोग शिव को ही परमात्मा मानते हैं उनके में और सदाशिव में कोई भेद नहीं है। समझ का फेर है क्योंकि लोग हर एक चीज को उसके उच्चारण से, उसके पीछे लौकिक मान्यताओं के आधार पे उसको अलग अलग रूपों में देखते हैं और समझते हैं। ऐसा ही भगवान शिव के साथ में भी है। कुछ लोग शिव को और शंकर को अलग करके देखते हैं, कोई महादेव और शिव को भी अलग करके देख लेता है, पर इससे सत्य नहीं बदलता है। ऊर्जा परमात्मा की एक ही है और वही पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा है, और उसके साथ जैसी तपस्या और जैसा ज्ञान जुड़ा होता है उसकी शक्ति भी वैसे ही होती है। शक्ति में और शिव में अंतर नहीं होता है। इसलिए इन प्रपंचों में कभी भी नहीं फंसना चाहिए और सीधा सीधा अर्थ ये समझना चाहिए कि अगर हम परमात्मा को नारायण के नाम से पुकारते हैं या शिव के नाम से पुकारते हैं या ब्रह्मा के नाम से पुकारते हैं या किसी देव विशेष भगवान गणेश के नाम से पुकारते हैं, माँ पार्वती, माँ दुर्गा के रूप में पुकारते हैं, माँ के भिन्न भिन्न स्वरूपों में पुकारते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के रूप में पुकारते हैं, उससे कुछ भी बदलने वाला नहीं है। एक सूर्य जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है और उसकी ऊर्जा लेकर चंद्रमा सारे कार्यों को संपादित करता है और रोशनी फैलाता है, इसी तरह देवी देवताएं भी हैं। इन्हीं सभी देवी देवताओं के कारण से समस्त शक्तियां ईश्वर की हम लोगों को प्राप्त होती हैं। इसलिए इसमें कभी फंसना नहीं चाहिए और त्रिदेवों के जो महान रहस्य है उसमें कभी कभी भ्रमित नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर के आप जैसा जिसके बारे में सोचेंगे उसी तरह की ऊर्जा प्राप्त होगी। अगर आप भगवान शिव को भगवान विष्णु का भक्त सोचते हैं तो वो भक्ति ही है। अगर राम भगवान शिव की उपासना करते हैं तो वो राम भगवान शिव के भक्त ही हैं, क्योंकि हमने जिस रूप में उस ऊर्जा को सोचा, जैसी भावना बनाई, उसी के अनुसार उसके कर्म भी होते हैं और उसी अनुसार लोक प्रचलन में पूजाएं भी होती हैं। इसीलिए भगवान शिव को पूजने वाला मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है और शिवलोक तक भी जा सकता है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या